बंगाल का फैसला बंगाल ही लेगा, दिल्ली नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रही है? बोलने को तो बहुत कुछ बोले। ये बताइए, कहा ये जा रहा है कि यहाँ के फैसले दिल्ली से लिए जाएंगे, बंगाल से नहीं। अगर सत्ता परिवर्तन होता है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? परिवर्तन हम नहीं चाहिए। परिवर्तन नहीं चाहिए? हाँ, जो है वही थकेगा। ममता ही चाहिए? ममता ही चाहिए। परिवर्तन क्यों नहीं चाहिए? नहीं नहीं, वो आने से ना हम लोग देश का चला जाएगा क्षति। अमित शाह तो झूठ बोलता है, सब टाइम झूठ बोलता है। बंगाल में तो अभी ममता दीदी का सरकार है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ जो होगा बंगाल से ही फैसला होगा। आएगा यहाँ सब काम काज वही कर रहा है, लक्की भंडार दे रहा है, सबूत साथी दे रहा है, यहाँ कुछ नहीं दे रहा है। भाजपा यहाँ कुछ क्या दे रहा है? सब कुछ तो ममता बनर्जी नौकरी देने, रोजगार देने की बात कर रही है। वो तो झूठ बात बोलता है कि सत्ता में आने में 3,000 को देंगे। अब ये तो सत्ता में तो आया था बिहार में, यूपी में क्या दिया? घर लोग सबका टूट रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। सोशल मीडिया पर एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बयान दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। अमित शाह साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर सत्ता बदलती है तो फैसला दिल्ली से लिया जाएगा। यानी अमित शाह पहले कह रहे थे कि जो फैसला बांग्लादेश से लिया जा रहा था, बेहतर है कि उस फैसले को दिल्ली से लिया जाए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उससे पहले शेख हसीना से, बांग्लादेश से प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अच्छे रिश्ते रह चुके हैं। कई सारे सवाल उठते हैं भारतीय जनता पार्टी पे भी, अमित शाह पे भी, मोदी पे भी। हालांकि अमित शाह ने ऐसा बयान क्यों दिया कि फैसला बांग्लादेश से बेहतर है कि दिल्ली से लिया जाए? चलिए यहाँ की आम जनता से जानते हैं, आम जनता से समझने की कोशिश करते हैं, क्या वास्तव में बंगाल की फैसला बांग्लादेश से लिया जाता है? आखिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा? और सोशल मीडिया पर कई सारी बातें, कई सारी अफवाहें चल रही है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। तो हम जनता से जानते हैं, जनता से रूबरू होते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर आपको मीट मछली, मांस मछली बेचना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस दिल्ली से ही लेना पड़ेगा अगर सत्ता परिवर्तन होता है। तो क्या नाम हुआ भैया? अबुल हुसैन मुल्ला। एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो फैसला बांग्लादेश से लिया जा रहा था बंगाल के लिए, बेहतर है कि उस फैसले को दिल्ली से लिया जाए। अमित शाह एक वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे क्या, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अमित शाह तो झूठ बोलता है, सब टाइम झूठ बोलता है। बंगाल में तो अभी ममता दीदी का सरकार है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ जो होगा बंगाल से ही फैसला होगा। बंगाल के लोग ही बंगाल से ही फैसला करेंगे। और ये भी एक बात चल रही है, आरोप लग रहा है कि अगर उनकी सरकार आती है, सत्ता बदलता है, तो मांस के लिए मछली कौन बेचेगा, मांस कौन बेचेगा, मीट कौन बेचेगा, उसके लिए भी लाइसेंस आपको जाकर दिल्ली से लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ पे बंगाल में ऐसे कुछ नहीं होगा। बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सब बिजनेस अच्छा चलेगा, मांस मछली सब चलेगा। तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर? वो तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करेगा, वो अपने ये बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए तो ऐसे करेगा ना। अरे ये कि बंगाल के जितने भी फैसले होंगे सारे दिल्ली से लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, जो यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो यहाँ की विरासत है, उसका भी फैसला दिल्ली से तय किया जाएगा। दुर्गा पूजा सबसे यहाँ पे भव्य तरीके से मनाया जाता है, पंडाल बनाया जाता है, वहाँ यहाँ पे सरकार भी मदद करती है पंडाल को लेकर, पंडाल बनवाने के लिए। तो इसके लिए अब सारे जो कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक से लेकर दुर्गा पूजा तक का अनुमति आपको दिल्ली से लेना होगा, ऐसा भाजपा बोल रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ आदमी कहता है, हम लोग बंगाल में रहते हैं और हम लोग बंगाल के ही बारे में सोचेंगे। तो अब तक जो भी टीएमसी से हम लोग को जो भी बेनिफिट मिला है, और हम लोग नो डाउट, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आदमी हो, सब एकजुट होकर हर परिवार में, हर फैमिली में, हर पूजा स्थान में हम लोग एक साथ होकर काम किया, और किसी तरह का हम लोग का झमेला या किसी तरह का नहीं देगा। बंगाल सिर्फ बंगाल का बारे में सोचेगा, और हम लोग बंगाली है। तो बंगाल का फैसला बंगाल के ही लोग लेंगे अब? दिल्ली वाले नहीं लेने? नहीं, ये बंगाल का फैसला बंगाल ही लेगा, दिल्ली नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रही है? बोलने को तो बहुत कुछ बोले। जहाज मेरा तो आप मान लेंगे, आप मान लीजिएगा, ये घर मेरा है तो आप मान लीजिएगा कि आपका घर है। अरे उसके लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो मानेंगे। हाँ? हमारे पास सब कुछ है मेरे भाई, आप जो मांगेंगे मेरे पास सब है। और कुछ तो आप लोग फैसला दिल्ली से नहीं लेने देंगे, इस बार कंफर्म है? एकदम कंफर्म है, 100%। चलिए, कहा ये जा रहा है कि बंगाल के फैसले दिल्ली से लिए जाएंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? हमको तो यहाँ से देख रहे हैं, बंगाल में बहुत दिन से यहाँ रहते हैं हम। हाँ, यहाँ का मतलब सोसाइटी देख रहे हैं, बहुत अच्छा ही लग रहा है हमको। तो ममता दी सही कर रही हैं? हाँ, लग रहा है तो अच्छा ही कर रहे हैं। इसमें फिर से आएंगी क्या ममता बनर्जी? हाँ, आना ही तो पड़ेगा उनको। आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आई तो?
नहीं आए तो इसका तो मतलब ये अगर नहीं- भारतीय नहीं- जनता पार्टी आ गई सत्ता में तो नहीं हो तो नहीं मतलब बोल सकते हैं हम। नहीं बोल सकते नहीं। हैं। अगर मान लीजिए भाजपा सत्ता में आती है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सब मिलजुल के रहेगा, सब मिलजुल के रहेगा। कुछ नहीं होगा। आएगा यहाँ सब काम काज वही कर रहा है। लक्की भंडार दे रहा है, सबूत साथी दे रहा है, यहाँ कुछ नहीं दे रहा है। भाजपा यहाँ कुछ क्या दे रहा है? सब भाजपा कुछ तो तो युवाओं ममता को बनर्जी नौकरी दे देनी, रहा है रोजगार ना। देने की बात कर रही है। वो एक तो करोड़। झूठ बात बोलता है कि सत्ता में आने में 3,000 को देंगे। अब ये तो सत्ता में तो आया था बिहार में, यूपी में क्या दिया? घर लोग सबका टूट रहा है। यहाँ कुछ नहीं होगा। किधर है? यहाँ पर दीदी आएगा, ममता बनर्जी आएगा यहाँ अच्छा, पर। एक बात और भी कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ होता है, उसका भी अनुमति दिल्ली से आपको लेना होगा अगर सत्ता परिवर्तन होता है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? तो सब तब समझ में आ जाएगा सबको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो यहाँ ममता बनर्जी आएगा। ममता बनर्जी ही आएगा। हाँ, ममता बनर्जी भाजपा का आएगा। दाल गलने वाला नहीं है। वहाँ पर कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी आएगा। कितने सीटें ला रही है ममता बनर्जी? वो तो मालूम नहीं, जब आएगा तब सब देख लेंगे। ममता बनर्जी आएंगे, अच्छी तरह से लीजिए हमको। अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए। ममता बनर्जी। और कुछ माने छोड़ दिया अच्छा उसको। ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा ये बताइए, कहा ये जा रहा है कि यहाँ के फैसले दिल्ली से लिए जाएंगे, बंगाल से नहीं, अगर सत्ता परिवर्तन होता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? परिवर्तन हम नहीं चाहिए। परिवर्तन नहीं चाहिए, हाँ, जो है वही थकेगा, ममता ही चाहिए। ममता ही चाहिए। परिवर्तन क्यों नहीं चाहिए? नहीं नहीं, वो आने से ना हम लोग देश का चला जाएगा, क्षति हो जाएगा। मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा? हो कुछ नहीं कर सकता है, वो आगे बोला है, कुछ नहीं किया है। क्या हाँ, बोला है? अच्छा भाव लाएगा, विदेश टाका लेके आएगा, 15 लाख रुपया देगा, कोई कुछ किया है? आज गैस देखो, पेट्रोल डीजल देखो, कुछ नहीं किया है। देखिए, जब हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बंगाल का फैसला बंगाल से ही होना चाहिए या दिल्ली से होना चाहिए, तो साफ तौर पे जनता का कहना है कि बंगाल का फैसला बंगाल से ही होना चाहिए, ना कि दिल्ली से होना चाहिए। और बंगाल में भाजपा किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर भाजपा की सरकार नहीं बन रही। ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी रहेंगी, आने वाले समय में भी वही रहेंगी। उनकी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।